श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 68वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 68 माई सांब को कौरव किनो बंद, हलधर गज पूर्व उलट कर आए सुत निर्द्वंद्व। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, युद्ध में जीतने वाला जाम्बवती का पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को जब स्वयंवर में से हर लाया, उस समय संपूर्ण कौरव क्रोधित होकर कहने लगे कि यह बालक बड़ा अनम्र है, क्योंकि हमारा अनादर करके इच्छा न करती हुई हमारी कन्या को बलात्कार हरण किया। इसलिए इस अनम्र बालक को पकड़कर बांध लो। यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वह तो हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं और हमारी ही दी हुई पृथ्वी का भोग करते हैं। यदि बालक को बंदा सुनकर जो यहाँ यादव आवेंगे तो जैसे प्राणायाम करने पर इंद्रियां शांत हो जाती है, उसी प्रकार गर्व भंजन होने पर शांति को प्राप्त होंगे। हे महाराज, इस प्रकार भीष्म जी की सम्मति से कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन ये बांधने का उपाय करने लगे। महारथी सांब पीछे आते हुए धृतराष्ट्र के 6 अनुयायियों को देखकर सुंदर धनुष हाथ में ले सिंह के समान अकेला ही खड़ा हुआ। इसके उपरांत कर्णादि धनुषधारी वीर क्रोध में भरकर सांब को पकड़ने के लिए खड़ा रह इस प्रकार कहते हुए निकट आकर बाणों की वर्षा करने लगे। हे कुरुकुलभूषण यदुवंशियों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र सांब के जब कौरवों ने बाण मारे, तब वह क्षुद्र पशुओं के पराक्रम की सिंह जैसे सहन नहीं करता है, उसी प्रकार सांब उनका बल नहीं सह सके। इसके पीछे वीर सांब ने मनोहर धनुष चढ़ाकर कर्णादिक 6 वीरों को 6 बाणों से एक संग बिंद डाला। 4 बाणों से रथ के चारों घोड़ों को और 1 बाण से रथवान को बिंद डाला। तब बड़े बड़े धनुषधारी 6 रथी सांब के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन कौरवों में से 4 जने तो सांब के चारों घोड़ों को और 1 जने ने रथवान को मारा, एक ने धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार मिलकर सांब को विरत करने लगे। इसके उपरांत हे परीक्षित, कौरव वीर युद्ध में बालक सांब को विरत कर उन्हें बांध जीत के अपनी कन्या ले अपने पुर में चले गए। हे नृपोत्तम, देवर्षि नारद जी के मुख से सांब का बंदा सुन यादव अत्यंत क्रोधित हो राजा उग्रसेन की आज्ञा पाकर कौरवों से लड़ने का उद्यत करने लगे। कलयुग के पापों का नाश करने वाले बलदेव जी कौरव और यादवों का विरोध न हो, यह विचार कवच पहन हथियार बांध यादवों को समझाकर सूर्य के समान प्रकाशमान रथ में बैठ ब्राह्मण और कुल वृद्ध पुरुषों को संग लेकर जैसे ग्रहों सहित चंद्रमा जाता है, उसी प्रकार हस्तिनापुर को चले गए। हे महाराज, महाबलवान बलराम जी ने हस्तिनापुर में पहुंच और पुर के बाहर बगीचे में ठहरकर कौरवों के अभिप्राय जानने के लिए धृतराष्ट्र के पास उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को प्रणाम कर भीष्म जी और बालिक सहित द्रोणाचार्य व दुर्योधन को विधिपूर्वक प्रणाम करके बलदेव जी आए हैं यह कहा। अत्यंत हितकारी बलराम जी को आया हुआ सुन सब कौरव अति प्रसन्न हो उद्धव जी का पूजन कर और भेंट हाथों में ले भगवान बलराम जी के सम्मुख गए और संपूर्ण कौरवों ने यथा योग्य बलदेव जी से मिलकर गो और धन दिया और कौरवों में बलराम जी के प्रभाव को जानने वाले ने सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल श्रवण कर परस्पर कुशल क्षेम पूछ, इसके पीछे जिनके सुनने से व्याकुलता उत्पन्न हो, ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा कि सामर्थ्यवान पृथ्वी के ईश्वर राजा उग्रसेन
उग्रसेन ने जो तुम्हें आज्ञा की है उसे एकाग्र चित्त से श्रवण कर शीघ्र उसका पालन करो। राजा उग्रसेन ने यह कहा है कि तुम बहुत जनों ने जो अधर्म कर उस धर्मात्मा बालक को बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध। भाइयों की परस्पर एकता रहे, विरोध न हो, इसलिए हमने सहन कर लिया। अब तुम शीघ्र सांब को लाकर हमें अर्पण करो। इस प्रकार पराक्रम, शूरता, बल युक्त और अपने सामर्थ्य के समान बलराम जी के वचन सुन अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे कि अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, कल की गति बड़ी दुरत्यय है, जो मुकुट के सेवा करने योग्य मस्तक पर जुति अपना अधिकार करना चाहती हैं। इनके यहाँ से जब से पृथा को ब्याह कर लाए तब से ही यादवों से संबंध हुआ और हमने ही पलंग पर सुला, संग बिठा, भोजन करा, राज्य सिंहासन दे यादवों को अपने समान कर लिया है। चमर, पंखा, श्वेत छत्र, किरीट, आसन और शैया इत्यादि हमारी दी हुई वस्तु यादव लोग भोग करते हैं। जैसे कोई सर्पों को दूध पिलाता है और वह पिलाने वाले को ही काटते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। ऐसे यादव राज्य की वस्तु, छत्र, चामरादि परिपूर्ण हो और हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुए। अब हमको ही आज्ञा करते हैं। बड़े कष्ट की बात है कि इन्हें लज्जा भी नहीं आती, इसलिए यादव बड़े निर्लज्ज हैं। भीष्म, द्रोण और अर्जुन आदि कौरवों की न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। जिस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भेड़ नहीं ग्रहण कर सकती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित, इस प्रकार जन्म, बंधु और लक्ष्मी, मदोन्मत व असभ्य कौरव बलराम जी से दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को चले गए। कौरवों की दुष्टता देखकर और न कहने योग्य वचन सुन अत्यंत क्रोधित हो देखने में न आवे। इस प्रकार बलराम जी बारंबार हंसकर कहने लगे कि अनेक प्रकार के मद से मर्यादा रहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चाहते। पशु जैसे लाठी से ही शांत होते हैं, उसी प्रकार दुष्टों के शांत करने का उपाय दंड ही है। अत्यंत क्रोधी यादवों को धीरे धीरे समझाकर और क्रोध भरे श्री कृष्ण को समझाकर इन कौरवों का मिलाप कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यह मंदबुद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवों ने मेरा अपमान करके मुझे निंदित वचन कहे। भोज, वृष्णि और अंधक कुल के ईश्वर उग्रसेन की आज्ञा को इंद्रादि बड़े बड़े लोकपाल भी मानते हैं, सो क्या वे कौरवों को आज्ञा करने को समर्थ नहीं हैं? जिन श्री कृष्णचंद्र ने देवराज इंद्र की सभा को पांवों से खुंद और देवताओं का कल्पवृक्ष लाकर अपने महल के बीच में लगाया है, वे क्या समर्थ नहीं हैं? संपूर्ण जगत की ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणार बिंदुओं का सेवन करे, वे लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र क्या राजाओं की वस्तु के योग्य नहीं हैं? जिन श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदुओं की रज सब लोगों का पालन करने वाले ब्रह्मादिक अपने कुटुंब युक्त माथे पर धारण करते हैं और जो गंगा तीर्थों को भी पवित्र करने वाली हैं, जिनके अंश ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी और हम संपूर्ण बहुत दिनों तक चरणार बिंदुओं की रज माथे पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख राज सिंहासन पर क्या पदार्थ हैं? कौरवों ने पृथ्वी के खंड कर दिए हैं, उसका यादव भोग करते हैं और हम पांवों की जुती और कौरव सिर ठहरे। अहो, ऐश्वर्य से मत वालों को समान अभिमानी कौरव कर्कश दृढ़ वचनों को सुनकर दंड का देने वाला कौन पुरुष सह सकेगा? इसलिए अब कौरवों से रहित पृथ्वी करूँगा। इस प्रकार भगवान बलदेव जी मन में निश्चय कर हल हाथ में ले मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे, ऐसे अत्यंत क्रोधित हो खड़े हो गए। असहनता से बलदेव जी ने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ कर नाश करने के लिए गंगा जी की ओर खींचा। नौका के समान भ्रमण करके गंगा जी में
गिरते नगर को देख अत्यंत भ्रमित हो और काल लक्ष्मण सहित सांब को आगे कर हाथ जोड़ कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके सामर्थ्यवान भगवान बलराम जी की शरण में आए और आकर कहने लगे कि हे राम जी, हे सबके आश्रित, हम तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए हमें हमारे ऊपर जो कुछ क्षमा करने योग्य हो वो स्थिति उपस्थित और नाश इनके तुम निराश्रय कारण दो। हे ईश, यह लोग तुम्हारी लीला करने का खिलौना है। यहाँ एक शंका होती है कि हस्तिनापुर में अनेक प्रकार के प्राणी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी, गाय, पशु और अनेक जातियों के पशु बसते थे। ऐसे हस्तिनापुर को जल में डुबाने के लिए बलदेव जी उपस्थित हुए। इस पाप से नहीं डरे कि हस्तिनापुर को जल में डुबावेंगे तो असंख्य जीवों की हत्या होगी। वह विचार क्यों नहीं किया? अकेले कौरवों को डुबाने की क्यों नहीं इच्छा की? सब पूर्ववासियों ने क्या अपराध किया था? अपराध तो कौरवों ने किया था। उत्तर कौरवों ने उग्रसेन और मधु वंशियों की निंदा की। तब बलदेव जी अपने बड़ों की और सब कुंडली निंदा सुन के बड़े क्रोधित हुए। उसी क्रोध से व्याकुल होकर जीवों की हत्या को भूल गए। स्थिति, उत्पत्ति और नाश करके तुम निश्चय निराश्रय कारण हो। हे ईश, यह लोग तुम्हारी लीला करने का खिलौना है। हे अनंत, हे सहस्र मूर्धन, तुम इस भूमंडल को लीला पूर्वक ही मस्तक पर धारण करते हो और अंत समय सब विश्व को उदर में धर कर शेष शैया पर शयन करते हो, इसलिए आप अद्वितीय ब्रह्म हो। हे भगवान, सत्वगुणी तुम्हारा क्रोध सबको शिक्षा देने के लिए है, कुछ द्वेष और मत्सरता नहीं है। हे राम, विश्व की स्थिति और पालन करना कोप का तात्पर्य है। हे संपूर्ण प्राणियों के आत्मा, हे संपूर्ण शक्ति के धारण करने वाले, आपको नमस्कार हैं। हे विश्व के धारण करने वाले, हम आपकी शरण आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम, उद्वेग युक्त शरण आए और कौरवों ने कि जिनका नगर कंपित हो रहा था। जब इस प्रकार से भगवान श्री बलराम जी को प्रसन्न किया, तब बलराम जी ने प्रसन्न होकर उनको भय मत करो यह अभय दान दिया। इसके उपरांत राजा दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहेज में 60 हजार की अवस्था के 12 सहस्र हाथी और 12,000 घोड़े दिए। हे राजन, सुवर्ण के साज से शोभायमान सूर्य के समान चमचमाहट ऐसे 6,000 रथ दिए और पुत्री पर प्यार अधिक होने के कारण दुर्योधन ने धूम चुकी कंठ में पहिने 1000 दासी दी। यादव श्रेष्ठ बलदेव जी ने संपूर्ण दहेज ग्रहण कर और बेटा बहू को संग ले कौरवों का अभिवादन ग्रहण कर वहाँ से प्रस्थान किया। हे नृप, संपूर्ण कौरवों से विदा हो हलधारी बलदेव जी अपने पुर में आकर स्नेह भरे चित्त से सब बंधु बांधवों से मिल उत्तम यादवों की सभा में बैठ कौरवों ने जो जो बातें की थी सो सब कहने लगे। हे राजा परीक्षित, इस कारण अब तक हस्तिनापुर बलराम जी के पराक्रम की सूचना करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर से गंगा जी में झुका हुआ दिखाई देता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाष्य टीकायां हस्तिनापुर संकर्षण विजय वर्णनम नाम 68तमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।